नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते चलते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के तृतीय कांड का चौथा भाग है और चौथे भाग का ये 5वां अध्याय है, जिसका शीर्षक बाबा साहेब लिखते हैं यज्ञ, यानी कि बलि कर्म में विश्वास ये अधर्म है। तो इस बात को तथागत बुद्ध उन 3 ब्राह्मणों को समझा रहे हैं जिनका नाम था उदाई, उज्जय और कुटदंत। उन्हें यह समझा रहे हैं क्योंकि उन्होंने तथागत से यह प्रश्न किया था कि भाई आप यज्ञ को इतना बुरा क्यों मानते हैं, आप इसे अस्वीकार क्यों करते हैं। तब तथागत एक कहानी के द्वारा इस बात को समझा रहे हैं। और यह कहानी चल रही थी उस महाविजेता राजा की, जो महाविजेता राजा जिसके राज्य में उसने सब कुछ खुशहाली कर दिया। वो खुद भी पहले खुशहाल था, उसने यज्ञ करने की मंशा बनाई, लेकिन उसके पुरोहित ने उसे बताया कि नहीं, जब तक पूरे राज्य के लोग ये खुशहाल न हो जाए तब तक आप ये नहीं कर सकते। तो राजा ने वो व्यवस्था बनाई और सब लोगों को खुशहाल बना दिया। अब उन्होंने फिर अपने पुरोहित से पूछा कि अब तो सब लोग ठीक ठाक हैं, खुशहाल है, अच्छे हैं, तो फिर अब यज्ञ क्यों न किया जाए। और तब उस पुरोहित ने उसे बताया कि अब आप उन सबको बुलाइए जो आपके मालगुजार हैं, जो आपके मंत्री हैं, आपके राज दरबारी हैं, उन सबको बुलाइए, उनसे पूछिए और उनको बताइए कि दीर्घकालीन कल्याण के लिए एक महान यज्ञ करना चाहते हैं और वो सब स्वीकृति दे, उनकी स्वीकृति होनी चाहिए। फिर तथागत कहते हैं कि तब है ब्राह्मण कुटदंत, जैसा पुरोहित ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। उन क्षत्रियों, मंत्रियों, ब्राह्मणों और गृहपतियों ने भी वैसा ही उत्तर दिया, राजन आप महान यज्ञ करें। राजन, ये समय महान यज्ञ करने के लिए अनुकूल है। सबने कहा कि हाँ भाई, यज्ञ होना चाहिए। तो राजा महाविजेता बुद्धिमान था। तथागत अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और कुटदंत ब्राह्मण से कह रहे हैं कि देखिए, राजा महाविजेता बड़ा बुद्धिमान था और अनेक बातों में बड़ा कुशल था। उसका पुरोहित भी वैसा ही बुद्धिमान था और बहुत बातों में कुशल था। हे ब्राह्मण, तब उस पुरोहित ने यज्ञ के आरंभ होने से पहले राजा को बता दिया कि उसमें कितना धन व्यय हो सकता है। उसने राजा को बताया, पुरोहित ने, कि इसमें कितना धन खर्च हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा न हो कि यज्ञ आरंभ करने से पूर्व या यज्ञ करते समय अथवा यज्ञ हो चुकने के अनंतर आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो कि अरे, इस यज्ञ में तो मेरी सारी संपत्ति का बड़ा हिस्सा लग गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। उसका पुरोहित राजा का उसे कहता है कि देखो राजन, आपके मन में यह बात नहीं आनी चाहिए, पहले ही सोच लीजिएगा। यज्ञ में हो सकता है कि आपकी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाए। और हे ब्राह्मण, उस पुरोहित ने यज्ञ आरंभ होने से ही पहले और बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वाले लोगों को लेकर कोई पश्चाताप ना हो, इसलिए राजा को कहा कि राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे। आप इस बात के लिए बिल्कुल पश्चाताप नहीं करेंगे कि इसको क्यों, ये क्यों आ गया, वो क्यों आ गया। बिल्कुल नहीं, हर तरह के लोग आएंगे। ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं, ऐसे भी जो जीव हत्या नहीं करते हैं। दोनों तरह के लोग, जो जीव हत्या करते हैं वे भी और जो जीव हत्या नहीं करते हैं वे भी। ऐसे भी जो चोरी करते हैं और ऐसे भी जो चोरी नहीं करते,
ऐसे भी जो काम भोग संबंधी मिथ्याचार करते हैं और ऐसे भी जो ऐसा नहीं करते, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं और ऐसे भी आएंगे जो झूठ नहीं बोलते, ऐसे भी जो झूठी चुगली खाते हैं और ऐसे भी लोग आएंगे जो झूठी चुगली नहीं खाते, ऐसे भी जो कठोर बोलते हैं और ऐसे भी आएंगे जो कठोर नहीं बोलते। सब तरह के लोग आएंगे, कहने का मतलब यह है। फिर तथागत कहते हैं देखो, जो व्यर्थ बकवास करते हैं वो भी आएंगे, जो व्यर्थ बकवास नहीं करते वो भी आएंगे। ऐसे भी जो लोभ करते हैं, ऐसे भी जो लोभ नहीं करते, ऐसे भी आएंगे जो द्वेष करते हैं और जो द्वेष नहीं करते वे भी आएंगे। ऐसे भी आएंगे जिनकी दृष्टि सम्यक होगी और ऐसे भी आएंगे जिनकी दृष्टि मिथ्या होगी। इन्हें जो बुरे हो उन्हें अपनी बुराई के साथ पृथक रहने दो। ये जो सब तरह के लोग यज्ञ में शामिल होंगे उन सबको उनकी बुराई के साथ रहने दो। और राजन, जो भले हो उनके लिए आप यथा योग्य उन्हें संतुष्ट करें, इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। जो भले हैं, जो अच्छे हैं, जो वास्तव में जरूरतमंद है, उन लोगों को अपने साथ लो और उन्हें संतुष्ट करो। और वो अगर संतुष्ट होते हैं तो इससे आपके चित्त को आंतरिक शांति प्राप्त होगी। और हे ब्राह्मण, महाविजेता द्वारा कराए गए इस यज्ञ में वृषभ हत्या नहीं हुई थी। ये जो यज्ञ हुआ, इस यज्ञ में दान हुआ, इसमें लोगों को संतुष्टि मिली, इसमें किसी की हत्या नहीं हुई। वृषभ हत्या तो बिल्कुल नहीं हुई। बकरियों के गले नहीं काटे गए, मुर्गे मुर्गियों की हत्या नहीं हुई, उन्हें नहीं मारा गया, मोटे सूअर और अन्य किसी भी तरह के प्राणियों की बलि नहीं चढ़ाई गई। तथागत कुटदंत ब्राह्मण को यह समझा रहे हैं कि यज्ञ क्या है। युप यानी कि जो वध स्तंभ होता है, उसे बनाने के लिए किसी पेड़ को नहीं काटा गया, क्योंकि जब भी वध स्तंभ बनाया जाएगा, वेदी बनाई जाएगी, तो किसी न किसी पेड़ को तो काटा जाएगा। लेकिन उस यज्ञ में वो जो महाविजेता राजा था, उसके यज्ञ में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस यज्ञ स्थल पर ऐसी कोई वेदी ही नहीं थी, ऐसा कोई वध स्तंभ ही नहीं था। और यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए दुब घास नहीं काटी गई थी। यज्ञ स्थल पर बिखेरने के लिए कोई प्राकृतिक चीजों की कोई हानि नहीं की गई। और वहां जो दास, जो इधर उधर आने जाने वाले तथा अन्य कर्मी काम कर रहे थे, वे दंड या भय के कारण अश्रुमुख होकर काम नहीं कर रहे थे। वो जो यज्ञ में जो लोग शामिल हुए थे, जो इसके आयोजन में अपनी सेवाएं दे रहे थे, वे, उनकी आंखें लाल नहीं थी, उनकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे। वो अनिच्छा से इस काम को नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी इच्छा थी। जिसकी सहायता करने की इच्छा होती थी वो काम करता था, जिसकी इच्छा नहीं होती थी वो नहीं करता था। जो किसी ने करना चाहा वो किया, जो नहीं करना चाहा वे बिना किए उसे छोड़ दिया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, मधु, शक्कर, इसके अतिरिक्त और कुछ भी काम नहीं आया। और ये सारी चीजें जो लोग शामिल हुए उनके भोजन में इस्तेमाल हुई, वो किसी अग्नि में जलने के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। यदि आप कोई यज्ञ करना ही चाहते हैं तो आपका यज्ञ वैसा ही होना चाहिए जैसा महाराज महाविजेता का था। तथागत कहते हैं कि यदि आप कोई यज्ञ करना चाहते हैं तो यज्ञ ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राकृतिक चीजों की हानि ना हो, जिसमें जीव हत्या ना हो, जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें सुरापान ना हो। अब ऐसा यज्ञ होना ये बड़ा मुश्किल काम है, और यज्ञ संस्कृति के वे लोग इस बात को नहीं मानते थे, और इसलिए तथागत ऐसे यज्ञ संस्कृति को अस्वीकार करते थे, उसका विरोध करते थे। अब देखिए, अब पशुओं की बलि निर्दयता मात्र है। तथागत कहते हैं पशुओं को बलि देना यह निर्दयता का लक्षण है। यज्ञ कभी धर्म का, ऐसे यज्ञ कभी धर्म का अंग नहीं हो सकते। ये धर्म का निकृष्टतम रूप है जो कहता है कि पशुओं की बलि देने से आदमी स्वर्ग जा सकते हैं। तब कुटदंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या कोई दूसरा यज्ञ है जिसमें पशुओं की बलि तो न देनी पड़े, किंतु जिसके करने से अधिक फल मिले, अधिक कल्याण हो?
कुटदंत ब्राह्मण का प्रश्न है भगवान बुद्ध से, जब उन्होंने इस बात को समझाया उन्हें कि यज्ञ किसे कहा जा सकता है, जो महाविजेता राजा ने किया, उस महाराज ने जो यज्ञ किया जिसमें कोई बलि नहीं, जिसमें प्राकृतिक चीजों की हानि नहीं, प्रकृति की हानि नहीं, जिसमें किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं, जिसमें कोई व्यभिचार नहीं, जिसमें कोई सुरापान नहीं, मतलब शराब का सेवन नहीं। तो कुटदंत पूछते हैं कि तथागत क्या ऐसा कोई यज्ञ है कि जिसका अधिक लाभ हो और जिसमें इस तरह की कोई किसी की हानि ना हो, जिसमें पशुओं की बलि ना देनी पड़े? तो फिर वे कहते हैं, हे ब्राह्मण, हां ऐसा है। तो हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसे, क्या होगा? हे ब्राह्मण, तथागत समझा रहे हैं, हे ब्राह्मण, जब एक आदमी श्रद्धा युक्त होकर जीव हत्या से विरत रहकर संकल्प करता है, चोरी से विरत रहने का संकल्प करता है, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने का संकल्प करता है, जो झूठ से विरत रहने का संकल्प करता है, जो सुरा, मेरय, मद्य आदि नशीली चीजों के सेवन में सेवन से विरत रहने का संकल्प करता है, तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो यज्ञों के निमित्त बड़े खर्चे करने से अच्छा है। कि इस पर कोई खर्च नहीं होगा, क्योंकि यह व्यक्तिगत संकल्प है। हिंसाचार से दूर रहना, झूठ से दूर रहना, चोरी से दूर रहना, मिथ्याचार से दूर रहना, नशीली चीजों के सेवन से दूर रहना, उसके प्रमाद से दूर रहना, ये एक ऐसा यज्ञ है जिसके लिए मनुष्य को पैसे नहीं खर्च करने होंगे, लेकिन वो उनके जीवन को बेहतर बना देंगे। तो इस यज्ञ में शामिल हो जाएं। फिर तथागत कहते हैं, जो भिक्षुओं के ठहरने के निमित्त विहार आदि बनवाने से भी अच्छा है, जो निरंतर भिक्षा देते रहने से भी अच्छा है, जो शरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात वे कहते हैं कि शरण ग्रहण करने से भी अच्छा है। कोई जरूरी नहीं कि कोई कहे कि मैं तथागत की शरण ग्रहण करता हूं। इससे भी बेहतर है कि वो अपने आप को चोरी से, व्यभिचार से, हिंसाचार से, झूठ से, नशीली चीजों के सेवन के प्रमाद में फंसने से अपने आप को दूर कर ले। ये उसके लिए बहुत बेहतर है। जब भगवान बुद्ध ने ये कहा तो कुटदंत ब्राह्मण को भी ये कहना पड़ा कि श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। और कुटदंत ब्राह्मण इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि तथागत यज्ञ कर्म का, बलि कर्म का विरोध क्यों करते हैं। और अब आप भी समझ गए होंगे कि बाबा साहेब ने अधर्म की बात करते हुए ये शीर्षक क्यों लिखे कि बलि कर्म में विश्वास ये अधर्म है, क्योंकि तथागत इसे अस्वीकार करते हैं बलि कर्म को। तो वे क्या सिखाते समझाते हैं और वो किस चीज को बेहतर मानते हैं, ये बाबा साहेब ने इस अध्याय में लिखे हैं। हमें यहां रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे जब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।